हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर डेली वेयर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4/4 में लिया हुआ है और ये 4/4 मैंने लिया है अप्रॉक्स 12 इंचेस जितना। अब देखिए, यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, फ्रंट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे हम 2 मार्किंग करेंगे, 7.5 इंचेस पे एक और मार्क लगाऊंगी, वो होगा हमारा फ्रंट के लिए। आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस, तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को भी हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस और फ्रंट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 11.5 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, वहाँ पे हमें एक मार्क करना है और हिप्स की लेंथ है 19 इंचेस, तो वहाँ पे एक और मार्क करना है हमें। अब यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस, 1/2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए। यहाँ पे लूँगी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस और 1/2 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट के लिए। तो इस तरह से हमने दो मार्किंग किया हुआ है। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से यहाँ तक। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो टोटल मैंने लेंथ ली है 49 इंचेस। अब देखिए, हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो यहाँ पे हमें इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें कट करना है, तो सबसे पहले जो हमारी आउटर लाइन है उसे हमें कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है, वो होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें से जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट कर लेना है। यह है हमारा बैक का पार्ट। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये है हमारा। अब देखिए, फ्रंट के पार्ट को हमने इस तरह से 2/4 में लिया हुआ है। अब यहाँ से हम 1.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। ऊपर से हमें 15 इंचेस पे एक मार्क करना है, सॉरी 14 इंचेस पे। और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस लेनी है 4.5 इंचेस। फोल्डेड एरिया से हमें 4.5 इंचेस पे एक मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक।
तो देखिए इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो फ्रंट का जो पार्ट है उसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये है हमारा सेंटर का पार्ट जिसमें हम पैटर्न तैयार करेंगे। देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4/4 में लिया हुआ है और ये 4/4 मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप शुरू होगा। तो इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की ब्रेड्थ, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेना है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स है। अब देखिए फ्रंट पार्ट में पैटर्न करने के लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट में, जिसके ऊपर हमें टॉप का जो हमारा सेंटर का पार्ट था फ्रंट का, उसे इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद हम इसे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा नेक पार्ट, हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है और ये जो हमारा पूरा शेप है उसे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और हम इसे कट कर लेंगे इसी शेप में। इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए उसी शेप में हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस पार्ट को राइट साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद सिलाई लगा के हम यहाँ पे इसे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हमें नेक पार्ट तैयार करना है। तो देखिए नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को बैक साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से बैक का पार्ट भी हम तैयार करेंगे। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें यहाँ पे हमें अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारा नेक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम पैटर्न तैयार करेंगे। तो जिसके लिए ये मैंने थर्मोकोल बॉल लिया हुआ है और हमने इस तरह का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जिसे हम इसे रैप करेंगे। तो इसे अच्छे से आप कवर कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम थ्रेड से इसे टाई करेंगे। तो इस तरह से हमने पोटली डिज़ाइन बनाई हुई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह की हमने पोटली डिज़ाइन और भी तैयार करनी है। तो टोटल हमने यहाँ पे 10 पीसेस बनाए हैं इसी तरह के। अब देखिए हमें इस तरफ हमें मार्किंग करना है। तो नीचे से हमें यहाँ से हमें मार्किंग स्टार्ट करना है। तो दो हम साथ में रखेंगे। दो मार्किंग हमें साथ में करना है 1 इंच के डिफरेंस पे। उसके बाद हमें अप्रॉक्स 3 इंचेस का डिफरेंस रखते हुए 2 और मार्क करने हैं। इसी तरह से 3 इंचेस का डिफरेंस रखते हुए हमें 2 मार्किंग लगानी है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे हमें इसे फिक्स करना है। तो इस तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। सबसे पहले तो जहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ पे हमें इस पोटली को रखते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फिक्स कर लिया है सिलाई लगा के। अब तीनों पार्ट्स को हमें जॉइन करना है। इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और नीचे तक हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हमें नीचे तक सिलाई कर लेना है और इसी तरह से इस पार्ट को भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम नीचे तक सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के तीनों को ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अब जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग है वहाँ पे मैंने इस तरह की स्ट्रिंग ली हुई है जिसे आप सिलाई लगा के यहाँ पे ज्वाइनिंग पे लगा सकते हैं। तो सिलाई लगा के हमें नीचे तक इसे फिक्स कर लेना है दोनों तरफ। तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रिंग को मैंने इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर तैयार करनी है। तो वही कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हमें यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इस तरफ भी हमें फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे हम इस स्ट्रिप को फिक्स कर लेंगे। स्ट्रिप को मैंने फिक्स कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों तरफ से मिलाते जाएंगे और हमें सिलाई लगा के इस स्लीव्स को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स इस तरफ उल्टी रखनी है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इसे आपको रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस, वहाँ पे एक मार्क कर लेना है और हिप्स की लेंथ है 19 इंचेस, तो वहाँ पे भी एक मार्क करना है। और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस और इस लाइन को हमें एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक मिलाना है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने फिटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें कट तैयार करना है। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें इस तरफ भी फैब्रिक को बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है नीचे तक। इसी तरह से हमें इस तरफ भी दोनों तरफ हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है।
उसके बाद हमें लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।